हेलो स्टूडेंट्स, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, जो हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट है उन्नयन कोण। एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। फर्स्ट जो हमारे पास है वह उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशंस। इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताएंगे। इसके दो टॉपिक होते हैं, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। इन दोनों में आपको प्रॉपर रूप से आपको बताएंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और जो इसके न्यूमेरिकल आते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल बोले तो जो इसके प्रश्न आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वो आपको हम सोल्व करने के बारे में बताएंगे आपको, उसमें किसकी परिभाषा क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है। अब आपके सामने उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के एक्सिस तल से, एक्सिस जो तल होता है वो हमारे पास ये जो एक्सिस तल है, ये एक्सिस तल भूमि के तल को कहते हैं। ओके, आप याद रखिएगा, जो एक्सिस तल होता है वो भूमि का तल होता है, ग्राउंड ऑफ फ्लोर से ऊपर स्थित हो। ग्राउंड ऑफ फ्लोर, एक्सिस तल ग्राउंड ऑफ फ्लोर से ऊपर यदि कोई वस्तु हो तो हम उस वस्तु को देखने के लिए, तो उस वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं, उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। ओके, अगर हमें किसी वस्तु को देखना है, ग्राउंड फ्लोर पर है हम, और हमें किसी वस्तु को देखना है, तो यदि हम वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन, अपने सर को यदि हम ऊपर देखते हैं, तो वो कोण हमारा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहीं पर यही बात लिखी हुई है कि अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। ओके, यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। आपको डेफिनेशन बड़ी सिंपल और अच्छी लगी होगी। आपको उसको समझना पड़ता है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। इसके बारे में बोर्ड में डेफिनेशन भी आती है और पता भी होता है कि उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं ये आएगा आपका, आप इसको प्रॉपर रूप से लिख लेंगे। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ साथ आप इसकी एक दो आकृति भी देख लीजिए। इसकी उन्नयन कोण कब बनता है? जैसे कोई वस्तु है, यहां से यदि हम, ये कोई एंगल है, यहां पर कोई वस्तु है और ये हमारी आईज है, मैं इसको अच्छे से बना रहा हूं, आप भी इसको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाओ, ताकि बेटा आपको पता लगे कि ये आइस है और ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा का मतलब यहां पर है वस्तु को देख रहे हैं। ओके, दृष्टि रेखा का मतलब है यहां पर हम वस्तु को देख रहे हैं। दृष्टि रेखा का मतलब है यहां पर हम वस्तु को देख रहे हैं, यहां से हम यहां वस्तु को देख रहे हैं। जैसे मैं अगर किसी एरोप्लेन को देखता हूं, यदि मैं किसी एरोप्लेन को देखता हूं तो वो कौन होगा? हमारा उन्नयन कोण। ओके, यदि मैं किसी उड़ती पतंग को देखता हूं तो वो कोण भी हमारा उन्नयन कोण होगा। तो इसी प्रकार से यदि मैं इस वस्तु को पतंग कहूं, ओके, यदि मैं इस वस्तु को पतंग कहूं तो ये क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। यदि मैं हवाई जहाज कहूं से, तो तब भी उन्नयन कोण होगा। ओके, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, जब भी आपके जो नेत्र हैं, दृष्टि आपकी, जब भी आपके नेत्र दृष्टि ऊपर उठते हैं, ओके, तो क्या होगा? तो आपको उन्नयन कोण बनेगा। अगर गर्व से आपका सिर ऊपर उठता हो, एकदम ऊपर उठता हो, तो आप उसको कौन सा कहेंगे? ये उन्नयन कोण है। यदि इसी प्रकार इसका अपोजिट होता है एक और,
एक उन्नयन कोण होता है और एक होता है अवनमन कोण। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अवनमन कोण क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेसेशन, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो। नोटेड पॉइंट है बेटा, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल, अभी मैंने आपको बताया था क्षैतिज तल के बारे में कि क्षैतिज तल क्या है बेटा। क्षैतिज तल से ही हमारा कंफर्म होता है कि ये अवनमन कोण है या उन्नयन कोण है। अब इसने कहा क्षैतिज तल से नीचे, ठीक है ना, क्षैतिज तल से नीचे, और वहां पर उन्नयन कोण में क्षैतिज तल से ऊपर देखना पड़ता है, सिर को हमें ऊपर उठाना पड़ता है, और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो। तो हम उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर करते हैं। ओके, हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं अवनमन कोण में, यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने सर को नीचे झुकाना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, उन्नयन कोण में सिर को ऊपर उठा करके देखना पड़ता है, गर्दन को ऊपर उठा करके देखना पड़ता है, और अवनमन कोण में हमें क्या करना होता है, नीचे झुकाना पड़ता है सिर को। ओके, ऐसे नीचे झुकाना पड़ता है। ओके बेटा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आपकी यह परिभाषा भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको बड़े अच्छे से समझ लेना। उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी हमारे नेत्र, इस क्रिया में भी जो ये हमने क्रिया की है, जो हमने ये आपको बताया है, इस क्रिया में भी हमारे नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। ठीक है, कोण बनाते हुए घूमते हैं, यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब आपको मैं एक चित्र की सहायता से आपको उसको समझा देता हूँ, अंडरस्टैंड कर देता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ से मैं कोई वस्तु को देख रहा हूँ। ओके, यहाँ से मैं कोई वस्तु को, ये मेरी नेत्र है बेटा, ठीक है ना, और यहाँ से इस वस्तु को मैं नीचे देख रहा हूँ। ओके, ये वस्तु है, ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल, ये दृष्टि रेखा है, ये वस्तु है, ये आंख है। ओके, ये आंख है, जो हमारी आंख है, ये क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल का मतलब जहां से हम देख रहे हैं, ये हमारा क्षैतिज तल है, ये दृष्टि रेखा, ये कोई वस्तु है जिसे हम देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं ना, तो यहां से हम नीचे देख रहे हैं। अब मैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण में डिफरेंस बता देता हूं, क्या क्या डिफरेंस है इनमें दोनों में। ठीक है, देखिए, ये नेत्र हैं, ये क्षैतिज तल है, अगर मैं नीचे देखता हूं, ये भी दृष्टि रेखा है, ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है। यहां से अगर मैं से ऊपर देख रहा हूं, ये बेटा अलग है हमारे पास, ये अलग चित्र है, अलग है, ये भी वस्तु है कोई, ये दृष्टि रेखा है, ये आंख है। यहां पर दो टाइप के कोण बनेंगे, कौन कौन से, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास अवनमन कोण कौन सा है और उन्नयन कोण कौन सा है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति नीचे देखता है, यदि कोई व्यक्ति नीचे देखता है, सिर को झुकाना पड़ता है, ये वस्तु है, तो कौन सा कोण बनेगा, तो बनेगा बेटा आपका अवनमन कोण। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप इसको देख लीजिए, अवनमन कोण का चित्र है। आप इस चित्र को भी बेटा बनाओगे, आप बोर्ड में भी आप बनाओगे। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखिए, तो आप बेटा परिभाषा लिख दोगे और उसी के साथ साथ आप चित्र भी बनाओगे। इससे नंबर अच्छे मिलते हैं बेटा, बोर्ड में नंबर अच्छे मिलते हैं। और ये आंख है हमारे पास,
ये आंख हमारे पास नीचे देखता है, तो कोण कौन सा बनेगा, तो ये कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। यहां पर अवनमन कोण बनेगा। अगर सर को ऊपर उठाना पड़ता है तो यहां पर उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 1 और नंबर 2 की दोनों की परिभाषा मैंने आपको बता दी गई है। और आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि अवनमन कोण किसे कहते हैं और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। ये सब आपको यहाँ पर चित्र की सहायता से मैंने बता दिया है। अब मैं आगे जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे पास प्रश्न दिया गया है, एक्सरसाइज 10.1 है। प्रश्न नंबर 1, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से हमारा प्रश्न 1 है, तो इसको हम करते हैं। इसमें किस प्रकार से प्रश्न दिया गया उसको हम पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई सर्कस है, सर्कस का जो कलाकार होते हैं जो रस्सी पे चढ़ते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप इसी क्वेश्चन को वेरी डीपली से अंडरस्टैंड करते हो, अच्छे से इसको यदि आप समझते हो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है। जो रस्सा है, जो डोर है, उसकी जो लंबाई दी गई है वो 20 मीटर दी गई है। यहाँ पर इसको नोट करते हैं हम। 20 मीटर लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई ढील नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, और भूमि पर जो भूमि का जो तल है, देखिए ये भूमि का तल है, ये भूमि का तल है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षैतिज तल। इसे क्या कहते हैं हम, अक्षैतिज तल। इसने ये बात के भूमि पर सीधे लगे खंभे के, अब ये जो भूमि का जो तल है, इस पर सीधे लगे खंभे, यहाँ पर ये सीधा खंभा लगा हुआ है। ओके, सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो इसका शिखर है, ये इसके शीर्ष भी बोलते हैं बेटा, इसको शीर्ष भी बोलते हैं, ठीक है ना, शीर्ष या शिखर, ठीक है ना, शीर्ष या शिखर, शीर्ष भी बोलते हैं, शिखर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको शिखर कहेंगे। ये इसका क्या है, शिखर है। शिखर से बंधा हुआ है, बांध देते हैं, यहां से यहां तक ये बंधा हुआ है। ओके, शिखर से, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर, ये जो भूमि स्तर है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है, भूमि स्तर, ये भूमि का स्तर है, इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोण दे दिया है, ओके, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम ABC। ओके, ABC हल करते हैं, ठीक है ना। माना त्रिभुज ABC में, ये मान लिया हमने कि कोई त्रिभुज है। ओके, खंबे की ऊंचाई हम देख लेते हैं। माना त्रिभुज ABC में जो कोण A है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ओके, और जो इसने ये जो शिखर से बंधा हुआ है, ये जो डोर है, ये जो रस्सा है बेटा, ये हमारा क्या है, इसने कहा कि 20 मीटर लंबी डोर है। ये क्या है, ये जो रस्सा है, ये डोर है, जो हमारा कर्ण दिखाई दे रहा है यहाँ पर त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो ये कितना है, 20 मीटर है। तो यहाँ पर AC कितना है मेरे पास, AC कितना है, AC 20 मीटर होगी। ओके, और जो मेरे पास BC क्या है, BC मान लिया मैंने H है, ये क्या है, माना है, ठीक है ना, BC H है, H निकालना है मुझे इसकी। तो इसको निकालने के लिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो मुझे ये देखना है साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा में ये देखना है कि
कर्ण और लंब किस में आता है? कर्ण और लंब किस में आता है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि हम एल ए एल से कर लेते हैं और के ए से कर लेते हैं। यहां से हम चेक करते हैं कि जिसमें मेरे पास कर्ण भी हो और लंब भी हो, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। यहाँ पर शिखर की, यहां से शिखर की मुझे हाइट निकालने की, इसकी हाइट कितनी है, तो मुझे कर्ण और हाइट ही चाहिएगी, तो निकल जाएगा। तो देखें यहाँ पर लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, तो साइन में होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम लगा देते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है मेरे पास, कर्ण है मेरे पास, थीटा का मान दे रखे, इसी से निकल जाएगा। तो यहां पर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा किसके बराबर है, थीटा ए के बराबर है। तो साइन 30 बराबर लंब, लंब ये मेरे पास है h, कर्ण कितना है मेरे पास 20 है ना, 20 मीटर। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम यहां पर करते हैं इसको साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और h 20, ये इधर हो जाएगा, वर्ज गुणन विधि हो जाएगी इसमें, 20/2 इक्वल हो जाएगा h। तो हाइट कितनी है मेरे पास, जो वो शिखर है, जो खंबा है, खंबे की जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर है। ओके, जो खंबे की जो हाइट है वो मेरे पास 20 मीटर आई है बेटा, खंबे की जो हाइट है मेरे पास सॉरी 10 मीटर आई है, 10 मीटर। h कितना है मेरे पास 10 मीटर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये भी एक प्रकार का फिजिकली क्वेश्चन है। देखिए कोई पेड़ था, आंधी आई और आंधी आने के बाद वो बीच में से टूट गया, और टूटने के बाद वो इस प्रकार से पूर्ण रूप से नहीं टूटा है, वो ऐसे टूट गया कि वो जहाँ से बीच में से टूटा था वहां से वो लगा हुआ है, और नीचे जमीन के जो ग्राउंड फ्लोर है, जो भूमि का जो तल है, उसको छू रहा है। तो उसका एक तरह से वो एक त्रिभुजाकार शेप ले लेता है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चेक किया गया कि वो कोण जो बनाता है 30 डिग्री का बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं एक आकृति के एक चित्र की सहायता से आपको समझाता हूं कि पेड़ था एक, जैसे मेरे पास एक पेड़ था, ठीक है ना, ये मेरे पास एक पेड़ है। ओके, मान लेते हैं जो ये पेड़ है मेरे पास, ये मेरे पास AC है। क्या है मेरे पास, ये AC है। ये मैंने A मान लिया, ये मैंने C मान लिया। ओके, ये कोई मेरे पास पेड़ है, और आंधी आने से ये पेड़ यहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ओके, ये यहां से टूट जाता है। ठीक है, तो जैसे ये टूट जाता है, तो यहां पर टूटने के बाद इसने कहा कि जहां से और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना दे, किसे, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसने कहा पाद बिंदु की दूरी
जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। क्या कहा कि इसकी जो दूरी है जहां से पेड़, ये पेड़ है, इस पेड़ की जो जहां से टूटा ये, इस पेड़ के जो ये बिंदु है, इस बिंदु से यहां तक कि जहां छू गया, तो वहां पर हमने माप करके देखा कि ये मेरे पास 8 मीटर मिला। ओके, इसने कहा है कि यहां से मुझे ये जो पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने की, पेड़ कितना ऊंचा था। ओके, कि पेड़ कितना ऊंचा था। तो यहां पर हम करते हैं इसको, माना त्रिभुज, इसको मैं ए, इसको मैं बी कह लेता हूं, इसको मैं ए बी सी हो गया, इसको मैं डी कह लेता हूं। क्या कह लेता हूं? डी। तो माना त्रिभुज किसमें? डी ए बी में, डी ए बी में, ये मेरे पास जो त्रिभुज है डी ए बी। ए क्या है? ए समकोण है क्योंकि वो सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। माना त्रिभुज डी ए बी में जो कोण ए है, क्या है? समकोण है। जो ए है वो क्या है? समकोण है। ए मेरे पास है समकोण है, और जो कोण डी है 30 डिग्री। ओके, तो मुझे यहां पर क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे निकालना होगा ए बी की जो ऊंचाई है वो निकालनी होगी, ए बी की ऊंचाई निकालनी होगी मुझे। तो यहां पर क्या करते हैं, जो ये दे रखे हैं, तो डी ए बी की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से कर लेते हैं। मुझे ये आधार और लंब है, लंब निकालना है, कर्ण मुझे निकालना है। तो ये लंब निकालना है मुझे, कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कि लाल बटे काका से इसको करते हैं। तो यहाँ पर जिसमें आधार और लंब हो तो क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, LAL KKA, लंब बटे आधार। तो ये tan में होता है, तो मैं tan में से ही कर रहा हूं उसको। तो लंब कितना है मेरे पास? लंब है मेरे पास, लंब है मेरे पास AB। ओके, और आधार है मेरे पास DA या AD। tan थीटा, tan में tan 30। ठीक है, अब यहां पर इसको करते हैं। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। और AB मेरे पास दिया नहीं है, AB निकालना है मुझे। AD कितना है? AD है मेरे पास 8 मीटर। ये मैंने लिखा नहीं है, इसको मैं लिख लेता हूँ। AD है मेरे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, AD है मेरे पास 8 मीटर। तो होगा मेरे पास 8 मीटर। तो यहाँ से इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई √3 इक्वल AB। इसको सही से कर लेते हैं। तो उसको मैं क्या करता हूँ, अंश व हर में इसमें √3 से गुणा कर देता हूँ। तो मैं 8√3/3 AB, या इसको ऐसे रहने दो बेटा, आप इसको ऐसे रहने दो। AB की जो मेरे पास आई है, ये मेरे पास AB आ गया है 8√3। ओके, 8√3 मेरे पास आ गया है। अब पुनः करते हैं। अब देखिए इसको, ए बी मेरे पास आ गया है। ए बी मेरे पास कितना है? ये ए बी मेरे पास आ गया 8√3। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये मेरे पास 8/√3 इसका मान आ गया है।
तो अब क्या करते, देखिए यहाँ पर ये मेरे पास पूरा का पूरा पेड़ था ना बेटा, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो पेड़ है मेरे पास, ये मैंने जो पेड़ लिखा था यहाँ पर, ये जो मेरे पास पेड़ है पूरा पेड़ था ना, ये पूरा ही पेड़ टूट करके यहाँ पर गया है। तो ये जो BC है, नोट करना है बेटा, यहाँ पर नोट है बेटा, जो मेरे पास BC है वो बराबर किसके होगा, BD के बराबर होगा, BD के बराबर होगा, क्योंकि बेटा ये वो पार्ट है जो यहाँ पर लगा हुआ है जो इसके इक्वल है। तो मेरे पास बेटा आधार हो गया, लंब हो गया। अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको बताया था कि हम कर्ण भी निकालते हैं। कर्ण अगर मेरे पास कर्ण निकालते हैं इसमें, तो कर्ण निकालने के लिए क्या तरीका है बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मेरे पास है ये, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस को लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास आधार और आधार बटे कर्ण होगा, आधार ये है कर्ण ये है, तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर नेक्स्ट उसमें लगाएंगे हम कोस थीटा बराबर, पुनः करते हैं पुनः त्रिभुज, कौन से में, त्रिभुज में, यहाँ पर हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज DBA में यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, कोस की बात करते हैं, या इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको कर्ण निकालना है मुझे इसमें, कर्ण निकालना है मुझे इसमें। तो पुनः करते हैं, पुनः त्रिभुज DAB में पुनः कर रहे हैं। तो पुनः करने के लिए मेरे पास सेम है, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ कोस का मान, ओके, कोस 30 डिग्री, ओके। और कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है बेटा हमारे पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण साइन कोस में तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो कोस 30 बराबर आधार कितना है 8, कर्ण कितना है निकालना है, कर्ण क्या है मेरे पास BD है ना, BD रख लेते हैं। कोस 30 का मान कितना होता है मेरे पास 1/√3, 1/√3 और 8/BD, ओके। साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो ये होता है, अब इसको कर लेते हैं हम, ये इधर चल जाएगा, BD बराबर 8/√3, ओके, 8/√3, B का मान आ गया मेरे पास 8/√3। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉरी बेटा, कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। तो ये यहाँ पर चल जाएगा BD √3 और बराबर में 8 × 2, तो BD बराबर हो जाएगा 8 × 16/√3, ये मेरे पास आ जाएगा। मिस्टेक हो गई थी बेटा, ये ध्यान नहीं रहा क्यों, tan 30 का ही मान रख दिया यहाँ पर मैंने। आप अब इसको नोट कर लीजिएगा आप। आगे बेटा मेरे पास है, मेरे पास आ गया है B, इसका आ गया था बेटा मेरे पास 16/√3, ओके। तो यहाँ पर BC का जो मान है मेरे पास 16/√3 और इसी के साथ साथ मेरे पास AB का भी मान है मेरे पास 8/√3, ओके। अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जो एक पेड़ था, तो पेड़ AC था मेरे पास, AC, तो AC किसके बराबर होगा BC प्लस AB के। AC पूरा का पूरा, यदि मैं AB में BC जोड़ दूं तो मेरे पास AC की वैल्यू
निकल आएगी, जो कि एक पेड़ है ना। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ BC। BC मेरे पास कितना है 16√3 प्लस AP मेरे पास है 8√3। ये कितना होता है 8 + 6 कितना होता है 14, 1 2 और √3। तो AC का जो मान है मेरे पास वो आ गया है 24√3। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे भी इसको कर सकते हैं वैसे, अगर मुझे ये अंडर में नहीं रखना है, क्योंकि मैं अंडर में नहीं रखने का इसको, जो अंश जो हर होता है उसको अंडर में रखते हैं। तो उसको 24/√3 को यदि √3/√3 से अंश व हर में √3 से गुणा करने पर, ओके। अब यहाँ पर 24/√3 अंडर और अंडर की जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आएगा 3। तो इसको मैं अगर काटता हूँ 3 × 8 = 24, 8√3 AC। तो उसका जो आंसर है ये इसका आंसर है। यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ओके, आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।